हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं एसएससी शॉर्ट ट्रिक्स। इसके अंदर हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन हैं एचसीएफ और एलसीएम के, तो सबसे पहले हम बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है उसे हिंदी में महत्तम समतावर्क बोलते हैं और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो पहला क्वेश्चन है 24, 42 और 28 का एलसीएम क्या होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो हम 24, 42 और 28 का एलसीएम देखते हैं ऐसे ही। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम एसएससी में आ गए तो इसमें टाइम लिमिट होती है। तो आइए इसकी कुछ ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख देना है 24, उसके बाद लिख देना है 42, उसके बाद लिख देना है 28। तो इसका हमें डिवाइड करना है एलसीएम के टाइप में। जैसे 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 12, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो आएगा 6, उसके बाद 2 से करेंगे तो आएगा 6, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 से। तो एक बार इसमें देख लेंगे 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। तो उसी तरह इसको भी देख लेंगे। तो 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 21, फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो आएगा 7, फिर उसके बाद 7 से करेंगे। तो इसको भी एक बार देख लेंगे। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो उसी तरह इसको भी देखते हैं। 2 यानी कि 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 करेंगे 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगी 7। तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पूछा है एलसीएम। तो एलसीएम में हमें हमेशा ऐसी वैल्यू लेनी है जो बड़ी हो। हमेशा इसमें बड़ी वैल्यू लिखते हैं, इसमें कोई वैसी वैल्यू नहीं लेते जिसमें तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर लेना है 2 की 3, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो यहाँ पे हम 2 की 3 बार ले लेंगे। इसमें पावर हमेशा मेन होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही एलसीएम मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 3, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ नहीं है। तो 2 गुणा 3, उसके बाद आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7। तो 2 की पावर 3 होती है 8 गुणा 3 गुणा 7। तो 8 सत्ते 56, 56 गुणा 3 168 आ जाएगा एलसीएम। तो उसी तरह हम देखेंगे एचसीएफ का। तो एचसीएफ में हम देखेंगे जैसे एलसीएम में बताया वैसे ही करना है, 42, 56, 63। पर इसमें कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो 42 को हमने पहले ही देखा है 2 गुणा 3 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 2 गुणा 28 हो जाएगा, फिर उसके बाद 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यह आ जाएगा 3, 21, 3, 7, 3, 9 सत्ते 63। तो एलसीएम में हमें सबसे बड़ी पावर लेते हो, लेकिन एचसीएफ जो होती है वो सबसे कॉमन वैल्यू होती है। कॉमन वैल्यू यानी कि इन तीनों में जो कॉमन आए उस वैल्यू को हमें लेना है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं, तो हम 2 यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। 7, 7, 7। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ये हमने क्यों लिया है, तो एचसीएफ में और एलसीएम में डिफरेंस ये है कि एलसीएम में कोई कॉमन वैल्यू नहीं लेते। इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसकी मोस्ट पावरेबल वैल्यू होती है, जिसमें ज़्यादा पावर होगी वही वैल्यू लेनी है। और एचसीएफ में जो होगा उसके अंदर हम सबसे कम लेंगे, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो पहाड़ा होता है। तो 7 सत्ते 6 सत्ते 42, 7 7 8 56, इसमें भी 7 आ रहा है, 7 9 63, इसमें भी 7 आ रहा है। तो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, इससे कोई एसएससी में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर हमें पूछा है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने आपको बताया था एलसीएम जो होती है वो मोस्ट पावरेबल वैल्यू होती है। तो इसके अंदर 2 की पावर 7, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 11। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 2 की पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है 11। और दूसरा एचसीएफ पूछा है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। इसमें हमने बताया था कॉमन वैल्यू। तो 2 की 11 में 2 की 3 भी आता है,
2 की 4 में 2 की 3 की पावर पे 3 भी आती है और 2 के 7 में 2 की, तो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी वो HCF हो जाएगी। तो आइए अब बेसिक को देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पूछे जाते हैं SSC में। तो इसके अंदर आता है 2 की, ये जो फ्रैक्शन वाले सवाल है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 10, 7 डिवाइडेड बाई 11, इसका पूछा है LCM। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर LCM पूछे तो इसका जो ट्रिक है वो ऊपर है LCM और नीचे जो होगी HCF। तो उसी तरह देखेंगे इसमें जो LCM होगा 2, 3 और 7 का LCM हो जाएगा और HCF जो होगा 5, 10 और माफ़ कीजिएगा 10 ही है और 5, सॉरी 10, तो इसका HCF हो जाएगा। तो LCM हमने अभी सीखा है कि इसके अंदर जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आएगी, तो इसके में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 7 भी आता है, तो यहाँ जाएगा 42 और नीचे HCF। इसके अंदर तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है 5, तो 42/5, ये ऑप्शन नंबर बी है। जो भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के आसान आते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि ऑप्शन जो होते हैं वो कन्फ्यूजेबल होते हैं, यानी कि आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे कि इसके यहाँ पे देख सकते हैं 5/42 है, यहाँ पे 42/5 है, यहाँ 42/11 है, यहाँ पे 11/42 है। तो उस तरफ के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर क्वेश्चन आसान हुए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये भी, लेकिन इसके अंदर HCF पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसमें अभी हमने सीखा है HCF के अंदर हम जो भी चीज़ पूछी है वो ऊपर आएगी और दूसरी वैल्यू नीचे आएगी, तो HCF ऊपर आ जाएगा, LCM नीचे आ जाएगा। तो HCF होगा 7, 14, 21 का HCF, 9, 15 और 10 का LCM। तो HCF 7, 14, 21, इसके अंदर कॉमन वैल्यू क्या है 7, तो 7 आ जाएगी। और इसके अंदर जो 9, 15 और 10 का LCM होगा 90, तो 7/90 C इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, इन सब का HCF पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था HCF में कॉमन वैल्यू और सबसे लीस्ट वैल्यू देखी जाएगी। तो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, तो 2 हो जाएगी कॉमन। तो सबसे पहले आप लिख देंगे, माफ़ कीजिएगा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, लेकिन सबसे कम वैल्यू इस वाली में है तो ये 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 यहाँ भी है लेकिन स्क्वायर में है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी लिख देंगे। तो सबसे लीस्ट पावर, कम पावर किसकी है, इसकी है, इसकी पावर 1 है। फिर उसके बाद आएगा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो सबसे लीस्ट पावर किसकी है 5 की पावर 2। अब 7 देख ले, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, लेकिन 7 यहाँ नहीं, तो हम 7 नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा HCF जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 भी है, पर उसमें पूछा गया है LCM। तो LCM में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमेशा ज़्यादा बड़ी वैल्यू पूछते हैं और जो बार बार ना आए फिर भी वैल्यू हो। जैसे हम देखते हैं LCM में 2 की पावर 3, 2 यहाँ भी है, 2 भी यहाँ पे, तो इसमें कोई कॉमन वैल्यू देखते नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ले ली, इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 भी यहाँ भी है, तो ये माफ़ कीजिएगा 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 यहाँ हो जाएगी। फिर 5 का स्क्वायर 5 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 यहाँ हो जाएगी। उसके बाद आएगा 7, 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 11, तो 11 भी ले लेंगे।
एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू, और जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे 11 यहाँ पे नहीं था, यहाँ नहीं था, तो हम 11 को भी लिखेंगे एलसीएम में। अगर एचसीएफ होता तो वहीं हम सबसे लीस्ट वैल्यू लेते और कॉमन वैल्यू लेते। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में आ चुका है और इसके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं, दो संख्या है, उनका एलसीएम जो है वो 90 है, एचसीएफ है वो 3 है, और एक संख्या जो है वो 15 है, तो दूसरी संख्या पूछिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के ट्रिक का मैं फॉर्मूला ट्रिक बता देता हूँ। तो जब भी दो संख्या बोले तो फर्स्ट इंटू सेकेंड की कर देना मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो अब इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। तो दो संख्या इसका जो एलसीएम है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना दे रखा है 90 गुणा, और एचसीएफ दे रखा है 3। इसमें से पहली संख्या क्या दे रखी है 15, दूसरी संख्या क्या दे रखी है, दूसरी संख्या में निकालनी है। तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 18 पंचे 90। तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 18। जो दूसरी संख्या हमें पूछी गई थी उसकी वैल्यू हो जाएगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इसी तरह बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो ये बताया था पर ये नहीं बताया। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ लेके चलना चाहता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या है, उसमें हमें संख्या बतानी है जो दो संख्या है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जो हमेशा याद रखना, जो एचसीएफ होता है वो कॉमन वैल्यू यानी कि हमेशा पहाड़ा होता है। ये जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं का पहाड़ा होता है। तो अगर एचसीएफ और ये हमेशा लीस्ट वैल्यू भी था, अगर लीस्ट वैल्यू ये है तो देखते हैं इनका जो अनुपात दे रखा है 3:4 में दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई पहले 12 से कर देनी है, फिर 4 की मल्टीप्लाई 12 से कर देनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक पहाड़ा होता है जो कि कॉमन वैल्यू होती है 36, ये आ जाएगा 48, जो कि आंसर नंबर ए है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 48 और 36 दे रखा है, लेकिन आपको वैसे ही चलना है फर्स्ट और सेकंड करके, वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, अगर इनका एचसीएफ 10 है तो एलसीएम कितना होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही देखेंगे जैसे पहले सॉल्व किया है। तो इसके अंदर हमें पहले से ही फर्स्ट और सेकंड का गुणा करके दिया गया है 15। इसमें बोल रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1500, और इसके अंदर हमें एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 10, तो आएगा 150। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।